नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मगुरु साध्वी विश्वरूपा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और देखिए, अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बनते बनते बात बिगड़ जाती है, तो ये मौका आपके लिए बेहद खास है। आने वाला है एक ऐसा शुभ मुहूर्त जिसमें आपके सारे काम बन सकते हैं। जी हाँ, जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 23 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिस दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवता जागृत हो जाते हैं। इसी दिन यानी कि 23 नवंबर को तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाएगा। यही वो दिन होता है जब कुछ खास उपाय करके आप अपने बिगड़े काम बना सकते हैं, क्योंकि इसी दिन शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु और तुलसी रूप में मां लक्ष्मी का विवाह होता है। आखिर क्या है वो कहानी, कब से शुरू हुई ये पूरी परंपरा, चलिए जानते हैं हमारे खास मेहमान से। साध्वी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कब से तुलसी विवाह का चलन है, क्या कुछ मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं क्या कुछ हैं? जी बिल्कुल सोनाली, जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा गया है, नारद पुराण में ये पूरा अंकित है। वहाँ पर उसमें था एक छोटी सी कहानी बताई गई है, कथा बताई गई है कि असुरा के एक राजा होते थे जालंधर, जो बहुत ही ताकतवर थे। ऋषि मुनियों पर और नर पर, देवी देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे। और उनकी ताकत के पीछे का जो एक कारण था वो उनकी थी पत्नी वृंदा। वृंदा नाम की उनकी पत्नी थी। बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही पुण्य योग का काम करती थी। और उसी का पुण्य का जो योगदान था वो जो किसी से नहीं, जालंधर जो राक्षस था वो किसी से नहीं हारता था। वो बहुत ही अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता था। इस सभी से परेशान होकर देवी देवता, ऋषि मुनि और जो नर थे वो नारायण के पास गए, हरि के पास गए कि हमें इस अत्याचार से बचाइए। तो हरि भगवान ने, विष्णु भगवान ने एक प्लानिंग की, उन्होंने एक सोचा कि इससे के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने, हरि ने अपना वेश बदलकर जालंधर का वेश धारण कर लिया और वृंदा के पास जाकर उसे स्पर्श कर दिया, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और वहाँ जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। उसी क्षीणता के कारण जालंधर मारा गया। इसी गुस्से में, इसी दुख में, इसी शोक में वृंदा ने नारायण हरि को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, ऐसे ही आपको भी अपनी सहभागिनी की दूरी सहन करनी होगी, भोगना होगा। तो जब सही कारण बताने पर हरि ने वृंदा को सही कारण बताया, तो वृंदा ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और जालंधर के साथ सती हो गई। जैसे ही उनकी राख ठंडी हुई, उस राख के स्थान पर एक पौधा उगाया। वह पौधा था तुलसी का पौधा। और इतने अच्छे कर्म करने के बाद वृंदा एक बहुत राक्षस जाति में होने के बावजूद वो विष्णु भगवान की बहुत आराधना करती थी, उपासना करती थी। इसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यह एक वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी, जिसका नाम था तुलसी। और तुलसी के रूप में वृंदा ने जन्म लिया। उस तुलसी को हम, वृंदा ही जो पिछले जन्म थी वो इस कलयुग में तुलसी है। और वहीं से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से एकादशी के दिन, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, मेरा स्वरूप शालिग्राम, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। और जो ये विवाह करेगा, जो इस विवाह का आयोजन करेगा, उसके जीवन में से जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। तब से ये एक प्रथा चली आ रही है कि कार्तिक मास की इस एकादशी पे जो तुलसी विवाह का आयोजन करता है, तुलसी माँ को अपने घर में रखता है, शालिग्राम की जो पूजा विधि विधान से पूजा करता है, तो उनकी वैवाहिक से लेके और पूरा जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं दूर हो जाती हैं। तो बिल्कुल, किस तरीके से ये जो पूरी कथा थी, क्या कुछ थी और इसके पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं, वो तमाम चीज़ें हमें साध्वी जी ने बताई। इस मौके पर कुछ खास तरीकों से भी जो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, इसके साथ ही भगवान विष्णु को भी जो पूजा जाता है, खासतौर पर विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं अलग अलग तरीक़ों से बताऊंगी।
अगर किसी के बच्चे के विवाह में देरी हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बार बार आप देख रहे हैं सारे सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन करिए ये बहुत खूबसूरत सा उपाय। बहुत ही सरल है। आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर स्नान आदि कर लक्ष्मी जी तुलसी जी के पास आकर बैठ जाएं। और आप ध्यान रखिएगा, हल्दी और थोड़ा सा केसर एक पाउडर फॉर्म में एक आप कटोरी में ले सकते हैं और उस पाउडर को मिक्स करते हुए, उस पाउडर को घुमाते हुए श्री हरि नारायण को याद करें, लक्ष्मी जी को याद करें, तुलसी माँ को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना को बोलें। और साथ ही वहाँ घी का दीपक ज़रूर जलाएं तुलसी माँ के सामने। और जो वो दीपक आपने बनाया, जो पाउडर आपने बनाया है, जो मिक्सचर आपने बनाया है, जब आप ये बना रही हैं तो बताया मैंने कि उस वक्त अपनी मनोकामना को बोले, माँ से प्रार्थना करें, विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे की जल्द से जल्द शादी हो जाए। और प्रयास करें, आपके जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रही हैं उसको अपने साथ बिठाएं। अगर वो नहीं भी आते हैं, अगर बच्चा है, बिटिया है, बेटा है, अगर वो नहीं भी आते हैं तो जब वो उठे उसके माथे पर उसका तिलक लगाएं। और आज के दिन से, एकादशी के दिन से 41 दिन तक लगातार उसे स्नान के जल में, उसके नहाने के पानी में एक चुटकी भर वो पाउडर डाल दीजिए। निस्संदेह आप परिणाम बताने के लिए ज़रूर हमें पूछेंगे कि 41 दिन के अंदर ये शुभ कार्य हो गया, आपके बच्चे का विवाह हो गया है। तो ये तो बात रही जिनकी शादी नहीं हो रही है। दूसरी बात करेंगे कि आजकल शादी के बाद भी बहुत सारी विचार अगर नहीं मिल रहे हैं, परेशानियां जो आ रही हैं, आपके पति पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बहुत ही एक सरल उपाय है। बहुत ही आपने देखा होगा, अगर आप नारायण को देखते हैं, लक्ष्मी जी को देखते हैं, तो देखेंगे लक्ष्मी जी पैर दबा रही होती है लक्ष्मी जी। परंतु आजकल के बच्चे बड़ा इसका लॉजिक पूछते हैं, तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है कि आप अपने पति के पैरों को ज़रूर दबाएं। शाम के समय अपने पति के पैरों को दबाएं। और यहाँ मैं जो पुरुष हैं उन्हें भी कहूँगी कि आप अपनी अर्धांगिनी को खुश रखें, उन्हें मीठा खिलाते रहें, उन्हें सफ़ेद चीज़ें दान करें। सफ़ेद चीज़ों में मिठाई भी हो सकती है, फूल भी हो सकती हैं, खुशबू वाली चीज़ें हो सकती हैं, अन्यथा आप डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी। तो जैसी जिसकी श्रद्धा है वो एकादशी के दिन अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट करें, तो आपके संबंध दिन पर दिन अच्छे होते जाएंगे। तो बिल्कुल, अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं या फिर विवाह का जो संयोग है वो नहीं बन पा रहा है, तमाम उपाय हमें साध्वी जी ने बताएं कि आप क्या कुछ करें जिससे आपकी जो पूरी परेशानी है वो दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में किस तरीके से खुशहाली आए वो भी तमाम उपाय हमने जाना। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वहाँ पर जो तमाम उपाय किए जाते हैं वो क्या कुछ हैं, वो भी हमें साध्वी जी ने बताए। साथ ही जो विवाहित जो स्त्री पुरुष हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि आज के दिन तुलसी माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें। उसमें आप चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, साधन होते हैं, वो आप लाल रंग की चुन्नी का ध्यान रखें। लाल रंग की चुन्नी ज़रूर तुलसी माँ को अर्पित करें। तो देखिए, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, रिश्तों में बहुत मधुरता आएगी। तो बिल्कुल, दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ करना चाहिए खुशहाली के लिए, इसके साथ ही अगर विवाह का संयोग नहीं बन रहा है तो कौन कौन से उपाय करें, तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों की जानकारी लेकर आप जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही है उन परेशानी से आप दूर हो पाएंगे। अगर आज लक्ष्मी रूप में माँ तुलसी का भी विवाह होता है तो उसमें क्या कुछ विधि विधान होंगे? जाहिर है धन का योग्य बनता होगा। इसके अलावा इस दिन क्या कुछ उपाय करें कि माँ लक्ष्मी धन की बरसात करे? क्या कुछ पूजा के विधि विधान होंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम की आप पूजा अर्चना जितनी आज के दिन आप करेंगे, वैसे तो प्रतिदिन करनी चाहिए, परंतु ये वाला जो दिन है, ये दिवस है, इन्हीं को समर्पित है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक लाल रंग के कपड़े पर श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र को स्थापित करके उसका स्नान करवाएं। स्नान करा के टीका, जो पंचोपचार होते हैं, उससे आप पूजा आराधना करें। वहीं पर श्री यंत्र के सामने आप एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लीजिए, 7 सुपारी, 7 लौंग, इलायची, तुलसी दल
ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है, तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ना, एक दिन पहले आप वो तोड़कर रख सकते हैं। हल्दी की गांठ एक लाल कपड़े में बांध लें और वहाँ पर जहाँ श्री यंत्र और शालिग्राम आपने स्थापित किए हुए हैं वहाँ पर बैठ के श्री सूक्त का पाठ करें। देखिए कैसे आपकी धन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल, अगर धन की समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपको परेशानी आ रही है, तो ये वो तमाम उपाय हैं। चूँकि कहा जाता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। तो ये तमाम पूजा के विधि विधान है जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। नौकरी पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आजकल के जो युवा हैं वो नौकरी पाने के लिए बेहद ही जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ पूजा अर्चना के विधि विधान नौकरी पाने के लिए? जी, जैसा कि आप देखते हैं समय ऐसा है कि आजकल हर कोई मेहनत कर रहा है, सब पढ़े लिखे हो गए हैं, सब अपने अपनी फील्ड के बिल्कुल मास्टर्स हो गए हैं, उसके बावजूद भी वो बेरोजगार हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए देखिए आजकल के बच्चों को मैं कहना चाहूँगी, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ईश्वर पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका को देखिए, अपने जो ग्रह हैं उन्हें आप देखिए कि कौन सा ग्रह आपको रोक रहा है ये कार्य करने के लिए। तो अगर आप ये भी नहीं जानते हैं और किसी के पास जा भी नहीं सकते हैं तो आप घर पर ही उपाय करें। सूर्य भगवान को सूर्य उदय से 20 मिनट पहले आप उठ जाइए, नहा धोकर आप सूर्य को अर्घ दें। और साथ ही साथ अगर सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं तो शनि भगवान की पूजा ज़रूर करें। शनि भगवान की पूजा उनके मंत्रों के द्वारा हो सकती है। शनि मंदिर जाकर आप तेल अर्पित कर सकते हैं और वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी नौकरी लगवाएं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको अभी जिक्र किया कि आपका कुंडली में ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि आजकल तो बहुत ही प्रचलन हो गया है अपनी कुंडली दिखाने का और बहुत सारे ज्योतिषी हैं। तो आप कुंडली के दशम भाव, नहीं तो आजकल आप YouTube पर भी देख सकते हैं कि ऐप भी ऐसी आई हुई है कि आप अपने दशम भाव को देखिए, उसके स्वामी कौन से हैं, उसके मंत्रों का आप जाप कीजिए। क्योंकि जो दशम भाव होता है वो आपकी नौकरी का कारक होता है और आपके प्रोफेशन का कारक होता है। तो बिल्कुल, अगर नौकरी पाने में समस्या आ रही है, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, तो ये वो तमाम सरल उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। घर पाने के लिए क्या कुछ उपाय हैं? जी, कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी पहले भी एक उपाय में बताया है कि आज के दिन श्री यंत्र को स्थापित करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आप अपने घर में तुलसी विवाह के दिन, और मैं छोटा सा यहाँ पे आपको बता दूंगी कि आज थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है लोगों को कि तुलसी विवाह 23 को है या 24 को है। तो मैं यहाँ बीच में एक लाइन बताना चाहती हूँ कि तुलसी विवाह 23 तारीख को ही है, क्योंकि जो पूर्ण एकादशी तिथि है वो 23 तारीख को ही लग रही है। साथ ही अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं, काफ़ी वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं और आपका घर नहीं बन रहा है, तो आज के दिन श्री यंत्र को स्थापित कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। जैसा कि बताया मैंने कि आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। साथ ही एक उपाय आपको और बता रही हूँ कि आप एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, मटका लीजिए, और उसमें दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, हल्दी और थोड़ा सा केसर, ये आप डाल लीजिए और उस जो मटके का मुंह है सफ़ेद कपड़े से बांध दीजिए। और यहाँ पर इसके सामने रखकर जो भी आपने श्री यंत्र की जो आपने स्थापना की है, माँ लक्ष्मी की जो स्थापना की है, उसके सामने उस मटके को रख के आप प्रार्थना कर सकती हैं और जाकर किसी सुनसान जगह में कच्ची मिट्टी में आप दबा के आ जाइए। देखिए बहुत जल्दी आपका मकान बन जाएगा। तो बिल्कुल, तुलसी विवाह को लेकर क्या कुछ कथाएं हैं, क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी साध्वी जी ने हम तक पहुंचाई और किस तरीके से आप वैवाहिक जीवन में मधुरता ला सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो क्या कुछ उपाय हैं जिससे आप वो संकट दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या कुछ उपाय हैं जिससे आपको नौकरी तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप घर की चाहत रखते हैं, अपना घर नया बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ सरल उपाय हैं, पूजा के विधान, तमाम चीजों की जानकारी हमें साध्वी जी ने दी, जो मैं मानती हूं कि काफी उपयोगी भी होंगे और आप घर बैठे तमाम जानकारियां ले भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही।